हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए अभय त्रिपाठी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश क्लासेस बाई अभय सर के नाम से। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन टैग के बारे में। डू यू नो व्हाट इज़ क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़े होंगे इस तरीके से, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो क्वेश्चन टैग आप कभी नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। देखें आप। फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट इज़ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन क्या है इसको पहले आप समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं। हिंदी में अगर हम क्वेश्चन टैग की बात करें तो इसका मतलब होता है पिछल्ला, माने जो पीछे लगा हुआ हो उसे हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। देखिए आप, जैसे आपका सेंटेंस है कृष्णा प्यारा है। अब इसमें पूछा गया है ना, अब कृष्णा प्यारा है, ये वी नो वेरी वेल, हम इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कृष्णा प्यारा है। फिर भी पुट अप ए क्वेश्चन, है ना, और ये है ना ही क्वेश्चन टैग है। माने मैं जानता हूँ कि कृष्णा प्यारा है, लेकिन फिर भी मैं आपके मुंह से ये कहलवाना चाहता हूँ कि कृष्णा प्यारा है, इसीलिए वी पुट अप ए क्वेश्चन, है ना। अगर हम है ना पूछेंगे तो आप निश्चित रूप से कहेंगे यस। तो यही यस आपका हम कहलवाना चाहते हैं, कृष्णा प्यारा है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये है ना ही आपका क्वेश्चन टैग है। फिर इसको दूसरी तरीके से कह सकते हैं, कृष्णा प्यारा है, हमने कहा नहीं, आप कहेंगे हाँ। कृष्णा प्यारा है कि नहीं, फिर आप कहेंगे हाँ, यस। माने हम किसी भी तरीके से आपके मुंह से ये कहलवाना चाहेंगे कि फला व्यक्ति, चाहे वो कृष्णा हो चाहे कोई हो, प्रिय है। कृष्णा प्यारा है, हमने पूछा मानते हो ना, आप कहेंगे हाँ। कृष्णा प्यारा है नहीं क्या, आप कहेंगे हाँ। कृष्णा प्यारा है ना, आप कहेंगे हाँ। कृष्णा प्यारा है क्या कहते हो, तो आप कहेंगे यस। माने कृष्णा प्यारा है। तो है ना, नहीं, है कि नहीं, मानते हो ना, नहीं क्या, और नो क्या क्या कहते हो, यही तो क्वेश्चन टैग है। और इसी को हम सीखेंगे कि आखिर क्वेश्चन टैग कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन टैग कैसे निकालते हैं और क्वेश्चन टैग कैसे लगाते हैं। यही तो क्वेश्चन टैग हैं। आप देखिए आगे। अगर इसी को हम नेगेटिव सेंटेंस के रूप में देखें तो हम पूछेंगे अंश शैतान नहीं है। वी नो वेरी वेल कि अंश शैतान नहीं है, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ अंश शैतान नहीं है। फिर मैंने पूछा आपसे है, तो आप कहेंगे नहीं है। तो हम आपसे यस कहलवाना चाहते हैं, माने जो क्वेश्चन हम पुटअप करते हैं उसी क्वेश्चन का आंसर हम यस में चाहते हैं। यही तो दोस्तों क्वेश्चन टैग है। इसको सीखने के लिए बने रहिएगा। जैसे अंश शैतान नहीं है, हमने कहा नहीं है ना, आप कहेंगे नहीं है, माने हमारे प्रश्न का उत्तर आप हाँ में देंगे। यही तो हम चाहते हैं, यही तो क्वेश्चन टैग है। अंश शैतान नहीं है क्यों, हमने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया क्यों, तो आप कहेंगे निश्चित रूप से नहीं है। अंश शैतान नहीं है, मानते हो ना, अंश शैतान नहीं है क्या कहते हो, माने है नहीं है क्यों, मानते हो ना, क्या कहते हो, यही तो क्वेश्चन टैग है। जैसे आपका है कृष्णा इज स्वीट, कृष्णा प्यारा है या प्रिय है। अब देखिए इडंट ही माने क्या हुआ है, नहीं है, मैंने पूछा तो क्या हुआ है, नहीं है, यही तो क्वेश्चन टैग आपका हो गया। इडंट ही आपका क्वेश्चन टैग है। अब आपने देखा कैसे बना, इज यहाँ पर दिया गया हेल्पिंग वर्ब, तो इज आपकी यहाँ पर आ गई, और ये आपका अफर्मेटिव है तो फिर आपका ये नेगेटिव बन गया, और यहाँ पर आपका कृष्णा की जगह ही आ गया। मैंने यहाँ पर हम नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। कैसे बनाएंगे जरा आप देखिए। क्वेश्चन टैग क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन टैग एक पूर्ण प्रश्न नहीं है, बल्कि ये एक पुछल्ला है। अब प्रश्न उठता है कि इसमें कितनी हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो टोटल आपकी 24 हेल्पिंग वर्ब हैं, जिन्हें हम एनोमैलस फाइनाइट्स वर्ब के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी हैं जरा आप देखें। अगर आपका डू नॉट दिया गया है, माने डू प्लस नॉट दिया गया है, तो आपका क्वेश्चन टैग में डोंट हो जाएगा। अगर आपका डज प्लस नॉट दिया गया है तो क्वेश्चन टैग में आपका डजंट हो जाएगा। ये आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। डिड और नॉट दिया गया है तो आपका डिडंट हो जाएगा। एम और नॉट दिया गया होगा तो आपका आरंट हो जाएगा। इज और नॉट दिया होगा तो आपका एजेंट हो जाएगा। आर प्लस नॉट दिया होगा तो आपका आरंट हो जाएगा। अगर आपका सेंटेंस में हैज और नॉट दिया होगा तो क्वेश्चन टैग में आपका हैजेंट हो जाएगा।
अगर आपका सेंटेंस में हैव प्लस नॉट दिया होगा तो क्वेश्चन टैग में आपका हैवंट हो जाएगा। हैड प्लस नॉट दिया होगा तो क्वेश्चन टैग में आपका हैडंट हो जाएगा। बाज प्लस नॉट दिया होगा तो क्वेश्चन टैग में आपका वाजंट हो जाएगा। बर प्लस नॉट दिया होगा तो क्वेश्चन टैग में आपका वारंट हो जाएगा। सेल प्लस नॉट दिया होगा सेंटेंस में तो क्वेश्चन टैग में आपका सॉन्ट हो जाएगा। वैसे ही आपका जो है बिल और नॉट का बॉन्ड हो जाएगा। कैन और नॉट का कांट हो जाएगा। सड और नॉट का सुडंट हो जाएगा। वुड नॉट का वुडंट हो जाएगा। कुड नॉट का कुडंट हो जाएगा। मे नॉट का मेंट हो जाएगा। माइट और नॉट का आपका माइटेंट हो जाएगा। ऑट और नॉट का ऑटेंट हो जाएगा। मस्ट और नॉट का मस्टेंट हो जाएगा। यूज्ड और नॉट का यूजेंट हो जाएगा। नीड और नॉट का आपका नीडेंट हो जाएगा तथा डेयर और नॉट का डेरेंट हो जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब है जो आपकी 24 है। अब यहाँ पर आपको केवल ये देखना है कि एम और नॉट वाली आरंट हो जाती है और बिल और नॉट वाली आपकी वुडंट हो जाती है। बाद बाकी सेम वही रहती है। केवल यही आपको देखना है कि एम और नॉट वाली आरंट और बिल और नॉट वाली वॉन्ट हो जाती है। बाद बाकी आपकी वही रहती है। अब इनको बनाने के नियम क्या हैं जरा आप देखें। अब इसकी आप स्ट्रक्चर देखें। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा, माने हेल्पिंग और सब्जेक्ट आपका लगेगा। और अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा, माने हेल्पिंग वर्ब और नॉट प्लस सब्जेक्ट आपका लगेगा। अब इसके बनाने के नियम क्या है। नंबर 1, यदि वक्ता का कथन पॉजिटिव हो, वही हमने आपको बताया, तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा। और अगर वक्ता का कथन माने स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा। नंबर 2, क्वेश्चन टैग के साथ नाउन नहीं लगता है, हमेशा प्रोनाउन लगता है। इसका एग्जाम्पल आप देखें, जैसे आपका है राम इज गोइंग टू जयपुर। देखिए आप जो स्टेटमेंट आपका ये कथन है वो कैसा आपका पॉजिटिव है। राम इज गोइंग टू जयपुर, राम जयपुर जा रहा है। अब यहाँ पर जब स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा आपका नेगेटिव, माने इजंट ही, क्योंकि इज लगा हुआ है, इसकी हमने आपको बताई थी इजंट हो जाती है। अब राम है तो राम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा। जैसे आपका राम इज नॉट गोइंग टू जयपुर, अब यहाँ पर इज नॉट दिया गया है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, माने इज ही। अब रूल आपका दूसरा सेकंड देखें। अगर किसी सेंटेंस में आपको ये लगता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय अकॉर्डिंग टू टेंस भी यूज डू, डज, डिड, तो डू, डज या डिड का हम प्रयोग करेंगे। जैसे आपका ही गोज टू ऑफिस, आपको पता है कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें डू या डज आता है, तो यस लगा हुआ है तो आपका डज आएगा। और ये आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा, माने डजंट ही। सेकंड आपका एग्जांपल है दे प्ले फुटबॉल, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये आपका स्टेटमेंट कैसा है, दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं, माने पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा, माने प्ले है माने डोंट दे। क्वेश्चन टैग बनाते समय आपके सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाते हैं जरा यहाँ पर ध्यान दें। अगर आपका स्टेटमेंट में देयर दिया गया है तो क्वेश्चन टैग में देयर ही रहेगा। अगर आपका स्टेटमेंट में बन दिया गया है तो क्वेश्चन टैग में बन आपका रहेगा। ध्यान देना, क्वेश्चन टैग में अगर आपका दिस दिया गया है तो आपका इट हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन टैग में अगर आपका दैट दिया गया है तो आपका इट हो जाएगा। क्वेश्चन टैग में आपका अगर दीज दिया गया है दोस्तों आपका सब्जेक्ट दे हो जाएगा। अगर आपका स्टेटमेंट में दोज दिया गया है, दीज दिया गया है तो क्वेश्चन टैग में आपका सब्जेक्ट दे हो जाएगा। एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पर दोज आर वर्ड्स, यहाँ पर दोज दिया गया, आर वर्ड्स, ये आपका स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। तो स्टेटमेंट आपका जब पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, माने आर है तो आरंट हो जाएगा। और यहाँ पर दोज दिया गया है तो दोस्तों यहाँ पर दे हो जाएगा। सेकंड आपका एग्जांपल है दैट इज हिज हाउस, दैट इज हिज हाउस, यहाँ पर ये आपका स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा। और यहाँ पर आपका दैट दिया गया है, दैट वाला हमने आपको बताया था क्या हो जाता है, इट हो जाता है, माने इजंट इट। थर्ड एग्जांपल दीज आर एनिमल्स, ये आपका स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा, माने आर दिया गया है तो आरंट हो जाएगा। और यहाँ पर दीज दिया गया है, दीज का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा।
तो आपको क्वेश्चन टैग समझ में आ गया होगा कि अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा, स्टेटमेंट आपका अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और सब्जेक्ट में अगर ही दिया गया है तो ही होगा, सी दिया गया होगा तो सी होगा, किसी लड़के का नाम है तो ही होगा, किसी लड़की का नाम है तो सी होगा, बहुत सारे लोग हैं तो दे हो जाएगा, देर का देर होगा, वन का वन होगा, दिस का इट होगा, दैट का इट होगा, दीज का दे होगा, दोज का दे होगा। और आगे रूल देखें। अब इस रूल को आप बड़े ध्यान से समझें। हमने आपको बताया था अगर देयर दिया गया है तो देयर होगा, वन दिया गया है तो वन होगा, दिस दिया गया है तो इट होगा, दैट दिया होगा तो इट होगा, दीज दिया होगा, दोज दिया होगा तो आपका दे हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि वन, दिस, दैट, दीज, दोज के साथ नाउन दिया गया हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट उसी नाउन के जेंडर एवं पर्सन के साथ लगेगा, नहीं तो आप गलती कर दो परीक्षा में। एग्जाम्पल आप देखें, यहाँ पर आपका दिया गया है वन मैन कैन पोलिट। अब यहाँ पर सिंगल वन नहीं है, वन के साथ आपका मैन आया हुआ है, तो जब मैन है माने एक आदमी है तो यहाँ पर ही आएगा। वन मैन माने इसी नाउन के जेंडर एवं पर्सन के साथ आपका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट लगेगा। तो ये आपका सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव है माने कैन की कांट हो जाएगा और वन मैन का यहाँ पर ही हो जाएगा। दिस आपका सिंगल यहाँ पर नहीं आया, जिसके साथ बुक आई हुई है जो आपकी निर्जीव है, इसकी इट आएगी, तो दिस बुक इज वेरी यूजफुल माने आपका स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा माने इज का इजेंट हो जाएगा, और सब्जेक्ट आपका बुक के अकॉर्डिंग इट लगेगा। लाइक डैट उसी तरीके से आपका एक एग्जांपल देखें, यहाँ पर दोज बुक्स यहाँ पर दी गई हैं, बहुत सारी किताबें हैं, आर माइन मेरी है, ये भी आपका स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आरंट हो जाएगा माने नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं तो यहाँ पर दे हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन टैग क्या होता आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन टैग बनाने के नियम क्या हैं मैंने अभी आपको बताए, और इसके बहुत सारे रूल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे रूल्स आपको बताएंगे, तो लगातार आप हमारा वीडियो देखते रहिएगा। क्वेश्चन टैग को कंप्लीट समझने के लिए इस वीडियो के साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको भी आप देखते रहें, बने रहिए हमारे साथ लगातार। जो दोस्त पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स, बाय बाय।